नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है डार्ट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो डार्ट है क्या आखिर? देखो, साफ साफ लिखा है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गूगल ने डेवलप किया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके पीछे गूगल जैसी बड़ी कंपनी है जो इसे मेंटेन भी करती है। इसका मतलब साफ है, ये लैंग्वेज रिलायबल है और इसका फ्यूचर ब्राइट है फॉर श्योर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसे सीखें क्यों, राइट? इसका सबसे बड़ा और सबसे बड़ा रीजन है फ्लटर। आपने फ्लटर का नाम तो सुना ही होगा। ये गूगल का यूआई टूलकिट है जिससे आप कमाल के मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हो। और गेस व्हाट, डार्ट उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो सीधी सी बात है, अगर फ्लटर सीखना है तो डार्ट तो सीखना ही पड़ेगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डार्ट क्या है और इसे सीखना क्यों जरूरी है। फिर हम अपना पहला डार्ट प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डार्ट कोड एक्चुअली रन कैसे होता है। फिर डार्ट की कोड लाइब्रेरी पर एक नजर डालेंगे और एंड में एक क्विक समरी और आपके लिए एक मिशन। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो फिर। ओके, तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं। व्हाट इज डार्ट एंड व्हाई बॉदर? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसकी असली पावर फ्लटर के साथ आती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक कोड बेस लिखते हो। हाँ, सिर्फ एक। और उससे आप एंड्रॉयड, आईओएस और वेब तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए नेटिव लेवल एप्स बना सकते हो। सोचो कितना टाइम और एफर्ट बचता है। चलो डार्ट के कुछ और अमेजिंग फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए है। मतलब आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो जो स्क्रीन पर दिखता है, और बैक एंड भी जो सर्वर पर चलता है। पूरा फुल स्टैक। ये फ्लटर को पावर करता है, ये तो अब तक क्लियर हो ही गया होगा। एक और कूल चीज ये है कि आप डार्ट कोड को जावास्क्रिप्ट में भी कंपाइल कर सकते हो, जिससे वो किसी भी ब्राउजर पर चल जाएगा। इसका सिंटैक्स इतना साफ और आसान है ना कि आपको मजा आएगा। और हाँ, ये ओपन सोर्स है, यानी फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? अब देखो स्क्रीन पर ये सवाल समझ तो आ रहा है, पर आखिर रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? इसका सबसे सिंपल और पावरफुल जवाब है फ्लटर। इससे आप हाई परफॉर्मेंस क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हो। और मैं छोटे मोटे ऐप्स की बात नहीं कर रही। गूगल पे और ड्रीम 11 जैसे बड़े बड़े ऐप्स फ्लटर और डार्ट पर ही बने हैं। हाँ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब हाथ गंदे करने का टाइम है। रेडी हो? सेक्शन 2, आपका पहला डार्ट प्रोग्राम। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हेलो वर्ल्ड के साथ। स्क्रीन पर देखो, बस इतना सही है। ये है आपका पहला डार्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। कितना सिंपल और क्लीन है ना, कोई फालतू का कोड नहीं। दूसरी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो इसमें बॉयलर प्लेट कोड, मतलब वो एक्स्ट्रा कोड जो बस लिखना ही पड़ता है, ना के बराबर है। चलो अब इस कोड को आराम से तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा है मेन। ये एक स्पेशल फंक्शन है जो हर डार्ट प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब आपका प्रोग्राम चलना यहीं से शुरू होता है। इसके बिना प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल। दूसरा है प्रिंट। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका काम है प्रिंट करना। जो भी आप इसके अंदर डबल कोट्स में लिखोगे वो सीधा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया कि मेन से शुरुआत होती है और प्रिंट से आउटपुट आता है। और अब आपकी बारी। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है पॉज एंड ट्राई। अभी गूगल पर सर्च करो डार्ट पैड। वो एक ऑनलाइन डार्ट कंपाइलर है। वहां जाओ, ये छोटा सा कोड टाइप करो और रन करके देखो। देखो, सिर्फ देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आती। ये कोई मूवी नहीं है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी पॉज करो, ट्राई करो और फिर ही आगे बढ़ना। ऑसम! आई होप सबने ट्राई किया होगा और हेलो वर्ल्ड का आउटपुट अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। चलो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट समझते हैं। सेक्शन 3, डार्ट कोड आखिर चलता कैसे है? और यहाँ पर एंट्री होती है JIT और AOT कंपाइलेशन के मैजिक की। तो ये JIT और AOT हैं क्या? सबका ध्यान स्क्रीन पर है ना? देखो, JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये डेवलपमेंट के टाइम यूज होता है। सोचो,
आप कोड लिख रहे हो और वो साथ साथ कंपाइल हो रहा है। इसकी वजह से फ्लटर का वो फेमस हॉट रीलोड फीचर काम करता है। आपने कोड में छोटा सा चेंज किया, सेव किया और बूम, ऐप में इंस्टेंटली दिख गया। दूसरा है AOT यानी अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। ये तब यूज होता है जब आप ऐप को रिलीज करने वाले हो। इसमें पूरा कोड पहले से ही मशीन कोड में कंपाइल हो जाता है, जिससे ऐप सुपर फास्ट स्टार्ट होती है और परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ रहती है। यही डार्ट का सुपर पावर है दोस्तों। डेवलपमेंट के टाइम GIT की स्पीड और रिलीज के टाइम AOT की परफॉर्मेंस, ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी लैंग्वेजेस से बहुत आगे ले जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ वीडियो देख रहे हो? और इस बात को डार्ट टीम के मेंबर व्याचस्लाव इगोरोव ने कितने आसान शब्दों में समझाया है। उनका कहना है कि AOT यूजर इंटरफेसेस के लिए बेस्ट है, क्योंकि UI में हम GIT के वार्म अप टाइम का वेट नहीं कर सकते। यूजर को तो सब कुछ फास्ट चाहिए ना। तो आसान भाषा में, डेवलपमेंट के लिए GIT फॉर स्पीड और फाइनल ऐप के लिए AOT फॉर परफॉर्मेंस। इसको नोट कर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सेक्शन 4, द कोर डार्ट लाइब्रेरी। इसको आप ऐसे समझो जैसे ये डार्ट का अपना बिल्ट इन टूल बॉक्स है, जिसमें सारे जरूरी औजार पहले से ही रखे हैं। डार्ट की एक बहुत अच्छी बात है इसकी पावरफुल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी का दिल है डार्ट कोर। इसमें नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, ऐसी सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको हर प्रोग्राम में चाहिए। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये लाइब्रेरी हर डार्ट प्रोग्राम में अपने आप ऑटोमैटिकली इंपोर्ट हो जाती है। आपको इसके लिए एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना पड़ता, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तो इस टूल बॉक्स में क्या क्या मिलता है, चलो एक झलक देखते हैं। स्ट्रिंग है टेक्स्ट के लिए, इंट है होल नंबर्स के लिए जैसे 1 2 3, डबल है डेसिमल नंबर्स के लिए जैसे 1.5, बूल है सिंपल ट्रू या फॉल्स के लिए, लिस्ट और मैप डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए है, और फ्यूचर है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए। ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसे हम बाद में आराम से समझेंगे। मोटा मोटी ये सभी प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर से स्क्रीन पर देखो, सवाल है लॉजिक समझ आ रहा है या सिर्फ देख रहे हो? ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये आपके हथियार हैं। हर प्रोग्राम में इन्हीं का इस्तेमाल होना है। सोचो अगर इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछ लिया कि डार्ट के मेन डेटा टाइप्स बताओ, तो क्या जवाब दे पाओगे? इसलिए ध्यान से समझो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम अपने आज के सेशन के एंड में आ गए हैं। फाइनल सेक्शन, समरी एंड योर मिशन। चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा और अब आपको आगे क्या करना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक समरी। पॉइंट नंबर 1, डार्ट गूगल की एक पावरफुल और वर्सेटाइल लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 2, ये फ्लटर फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है, उसकी जान है। पॉइंट नंबर 3, हर डार्ट प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रिंट फंक्शन से हम स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हैं। और पॉइंट नंबर 5, डार्ट डेवलपमेंट के लिए GIT और फाइनल ऐप के लिए AOT कंपाइलेशन यूज करता है। सब कुछ याद है ना? समझ आया? क्लियर है? और अब एक आखिरी और सबसे सीरियस सवाल। स्क्रीन पर देखो, आपको रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सीरियसली सोचना इसके बारे में। सिर्फ ऐसे सेशंस देखने से और कोर्स कंप्लीट करने से कोई डेवलपर नहीं बनता। ये बस पहला स्टेप है। अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस नॉलेज को स्किल में बदलना पड़ेगा। तो अब आपका काम शुरू होता है, प्रैक्टिस करना। आज जो भी सीखा है उसको खुद से इम्प्लीमेंट करो। हेलो वर्ल्ड के अलावा अपना नाम प्रिंट करके देखो, कुछ नया ट्राई करो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हमारे अगले सेशन में हम डार्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को और डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।